प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम की स्तुति हो। आप सबको नमस्कार। जब हमारा बीएड कॉलेज में ग्रेजुएशन डे का समय में हम सबको सारा स्टूडेंट्स को कॉलेज में से छोटा सा एक पॉकेट बाइबल दिया गया था। तो वो समय तक मैं बाइबल पढ़ी नहीं थी। मुझे मालूम नहीं था कहाँ से कैसा पढ़ने का। तो स्टडी लीव हो गया। स्टडी लीव के पहले मैं ऐसा सोचा कि ये बाइबल खोल के थोड़ा पढ़ेंगे। आई जस्ट ओपन द बाइबल लाइक दिस। वो समय मुझे मिला, ये वचन था, माई डॉटर योर फेथ हैज मेड यू वेल, गो इन पीस। वो हिंदी में, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। तो ये वचन में पढ़ के मुझे कितना आनंद मुझे मिला। मैं सोचा मैं वो क्या इतना सौभाग्य मुझे कैसा मिला, ऐसा मैं सोचा। क्योंकि वो समय तक मैं 100 से ज़्यादा बुक पढ़ते थे। मैं एक बुक वर्म बोल सकते थे। बहुत नॉवेल्स, बहुत शॉर्ट स्टोरीज और बहुत बुक में पढ़ते थे। और हमारा रिलीजियस बुक भी। उतना बुक पढ़ने के बाद भी मुझे कहीं भी जगह ऐसा एक वर्ड नहीं मिला, बेटी। तो वो दिन से मुझे इतना आनंद और स्वांतना मुझे मिल गया। तो उसके लिए मैं सोचा ये क्या है, ऐसा सोचने के ऐसा देखने के लिए मैं बाइबल पढ़ी। तो मरकुस का 5वें अध्याय में भी यही बताती है। तो उधर एक स्त्री के बारे बताती है। मार्क 5 का 25 से लेकर, ये स्त्री 12 साल से लहू बहाने का रोग से गुजर रही थी। 12 साल बाइबल में यही बताती है। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने के बाद भी उसे कुछ लाभ नहीं हुआ, परंतु और भी रोग हो गई। ये स्त्री का अवस्था थोड़ा सोचिए। 12 साल से ब्लीडिंग। वो पुराना समय में वैसा ब्लीडिंग होने वाली लेडीज, उसको तो अशुद्ध करके गिना जाती थी और वो किसी के सामने आने का नहीं। और इधर हम बोलते, हम देखा कि उसका सारा सब कुछ बेचकर वैद्यों को दे दिया, डॉक्टर्स को दे दिया, लेकिन उसको कुछ भी छुटकारा नहीं मिला। तो उसका शारीरिक रीति से इतना कमजोर होगा और मानसिक रीति से, और हाथ में पैसा नहीं, अकेलापन का अवस्था। ये समय में प्रभु यीशु मसीह उसका वो इलाका में आया। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे ये स्त्री सुना। वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार लिया हुआ है और बीमार लोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर, भूतग्रस्त को छुड़ाने वाला परमेश्वर, प्रकृति के ऊपर अधिकार लिया हुआ परमेश्वर, ये परमेश्वर मेरा इलाका में आ रहे। तो ये सोचकर ये स्त्री सोचा ये मेरा समय। तो ऐसा सोचकर वो जहाँ प्रभु यीशु मसीह आए थे वहाँ गई। तो हम सबको मालूम है, जहाँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह जाते थे वहाँ हजारों हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे हो लेते थे। तो ये स्त्री कैसे भी करके वो ऐसे ही सोचा, अभी तो मुझे कुछ भी आशा नहीं है, मेरा संपत्ति पूरा मैं खर्च कर दिया, अभी मुझे कुछ भी मुझे नहीं कुछ भी आशा नहीं, इसलिए मैं ये प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर
मैं प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र को छू लेगा। वैसा यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाएगी। और तुरंत वैसा बोलकर ये भीड़ का बीच बीच में से प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र का पीछे पीछे से प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र को छू लिया। तुरंत अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से चंगी हो गई। तो ये समय प्रभु यीशु मसीह भी जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? तो शिष्य लोग बोला, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उसके सब हाल सच सच कह दिया। तभी प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची जा। तो प्रभु यीशु मसीह को का विश्वास में वो स्त्री आई। जॉन 1:12 में ऐसा बताते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। सो ये स्त्री प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर उसका पूर्ण भरोसा देकर प्रभु यीशु मसीह के पास गया, तभी वो चंगे हो गए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसको अपनी पुत्री करके बता दिया। हमारा जीवन में भी वैसा समय में हम हमारा बीमार का अवस्था में हमको जब कोई भी मदद करने के लिए नहीं, हमारा टूटा हुआ मन से हम रहने का समय में हम सीधा प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए। जैसा माता संभालती है वैसा हमको गले लगाकर संभालने वाला परमेश्वर है। मेरा जीवन में भी ऐसा बहुत घटना हुआ, उसमें से एक टेस्टिमनी भी आज बोलना चाहती हूँ। मेरा ऐसा एक स्किन डिसीज हुआ। वो ऐसे ही था, अगर हमारे शरीर में ये तेल, उबाला हुआ तेल गिरेगा तो कैसा होगा? वो ब्लिस्टर्स हो जाएगा और उसके अंदर पानी हो जाएगा और उसके बाद वो चमड़ी निकलेगा। वैसा एक बीमार था। तो मेरा ये इधर पूरा फोरहेड में, फेस इधर और हाथ में, ये साइड में, सब जगह में ऐसा हुआ। तो पहले हम सोचा, हम तभी गुजरात में रहते थे, तभी हम सोचा उधर का गर्मी का कारण से होगा। तो ऐसे ही हम इतना सीरियसनेस नहीं लिया, लेकिन वो बढ़ते गया और मेरा सिर पर भी अब था। वो मेरा सिर देखे तो ऐसे ही था, ये खेती बाड़ी फट जाएगा तो कैसा होगा, ऐसे ही था। तो इतना दर्द तो हमको सहन कर नहीं सकते। तो मेरे ये इधर फेस सब देखेगा तो कोई बोलेगा ये तो कुष्ठ रोग जैसा हो गया, क्योंकि वो ब्लिस्टर टूट जाने के बाद वो वाइट वैसा हो जाते थे। सो मेरा इतना दर्द से मुझे बोल नहीं सकते कैसा मैं सहन करूं। वैसा प्रार्थना मेरे हस्बैंड रो के प्रार्थना करते, लेकिन मुझे कुछ भी सांत्वना नहीं मिला। एक दिन मैं ऐसे इतना दर्द से मैं ऐसे ही रहने का समय मुझे प्रभु यीशु मसीह का एक प्रेजेंस मिला। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा मुझे कह दिया कि बेटी, तुम्हारा तो ये चमड़ी के ऊपर इतना ही है ना, तुम वो क्रूसीकरण तुम देखो, मैं क्रूस पर वो सहन किया हुआ वो बात तुम याद करो। प्रभु यीशु मसीह का सिर पे बहुत बड़ा कांटा वाला
बहुत लंबा कांटा से बनाया हुआ मुकुट, और ऐसे ही उनका सिर पे ऐसे ही रखकर वो ब्लड पूरा उनका फेस में ऐसे ही आते थे, और बहुत बड़ा किल्ली से दोनों हाथों और पाँवों को वो तोप दिया और उनका सीने पे वैसा मार दिया। प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही मुझे बताया कि तुम ये सब ध्यान करो। ऐसा करके मुझे उसके बाद में ऐसे ही क्रूसीकरण में याद किया, तभी मुझे इतना एक सांत्वना मिला, मेरे शरीर से सब कुछ एकदम 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 हल्का हो गया, ऐसा अवस्था मुझे हो गया। और वो समय से और विद इन फ्यू डेज मुझे एकदम चंगा मिलकर मैं और मेरा काम में गई। तो वैसा बहुत टेस्टिमनी और मेरे जीवन में है। मैं ये बताती हूँ कि हमारा बीमार का समय में, हमारा दर्द का समय में, मैं विश्वास करती हूँ कि बहुत बीमार लोग मेरा ये वचन सुनते हैं। मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन सब लेते हैं, लेकिन वो दर्द सहन करने का हम ही, डॉक्टर दवाई देगा लेकिन वो सहन करने का शक्ति हम प्रभु से मांगने का। जैसे प्रभु का वचन आइसाया 53 में भी ऐसा बताते हैं, 53:4 में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुख को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हमारा ये वैसा बीमार का समय में प्रभु के ओर देखकर वो क्रूसीकरण ध्यान की, तभी हमको प्रभु से इतना सांत्वना, इतना आश्वास देगा। आइए ये प्रभु का पास हम जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया, पावों को मेरे स्थिर किया है। जब मैं अकेला था बढ़ता सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शरोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। प्यारे पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते, हमारा सबका जीवन आपका हाथों में समर्पित करते हो प्रभु। बहुत बीमार लोग चंगा होने के लिए हम प्रार्थना करते, हॉस्पिटल में, घर में, बेड रिडन में रहने वाला बहुत लोग है परमेश्वर। प्रभु आप उन सब लोगों को चंगाई दीजिए, सांत्वना दीजिए। जैसे माता संभालती है वैसा संभाल कर आगे चला दीजिए परमेश्वर। हमारा सबका जीवन आपका हाथों में समर्पित करती है। आप हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का नाम से, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू।